पूरा हॉल लोगों की आवाजों से गूंज रहा था। हर कोई एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें कर रहा था। किसी की निगाहें हैरानी से फैली हुई थीं, तो किसी के चेहरे पर तमाशा देखने की उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एक महिला पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उनमें अपने रिश्ते को बचाने का अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। उसने सबके सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, मैं किसी को भी अपने पति को मुझसे छीनने नहीं दूंगी, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ पल पहले तक जो लोग बातें कर रहे थे, वे अब सिर्फ उसी की ओर देख रहे थे। इतने में सामने खड़ी मिस फंडा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने गुस्से से उस महिला की तरफ देखा और तमतमाती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने इस तरह की बातें करो। लेकिन उस महिला ने बिना घबराए उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, हिम्मत की बात आप मत कीजिए। आपने बहुत समय तक झूठ का सहारा लेकर लोगों को धोखा दिया है, लेकिन अब सच सामने आएगा और सबको पता चल जाएगा कि असली हक किसका है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोगों के बीच फिर से हलचल शुरू हो गई। हर कोई सोच रहा था कि आखिर यह मामला है क्या और यह औरत इतनी बड़ी बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह रही है। तभी उसने विक्रांत का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और सबके सामने कहा, ये मेरे पति हैं, विक्रांत सलूचा, और अब कोई भी इंसान हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे जितनी भी साजिशें रची जाएं, चाहे जितने भी झूठ बोले जाएं, हमारा रिश्ता किसी के झूठ से नहीं टूटेगा। विक्रांत अब तक पूरी तरह चुप था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान चल रहा हो। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन किसी अनजाने डर की वजह से उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। मिस फंडा ने गुस्से में ताली बजाते हुए व्यंग्य किया, वाह, क्या शानदार कहानी बनाई है तुमने। लेकिन कहानी सुनाने और सच साबित करने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम सच कह रही हो तो कोई सबूत भी होगा तुम्हारे पास। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें उस महिला पर टिक गईं। कुछ लोगों को लगा कि अब शायद वह चुप हो जाएगी, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान दी। वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। उसके चेहरे का आत्मविश्वास देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, सबूत भी है, और ऐसा सबूत है जिसे देखने के बाद यहाँ मौजूद कोई भी इंसान झूठ और सच के बीच फर्क करने में गलती नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मिस फंडा खुद सबके सामने यह बताए कि आखिर वह विक्रांत के जीवन में किस अधिकार से खड़ी है। यह सवाल सुनते ही मिस फंडा कुछ पल के लिए खामोश हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। उसने नजरें इधर उधर घुमाई, जैसे वह कोई जवाब तलाश रही हो। भीड़ में खड़े लोग अब और ज्यादा उत्सुक हो चुके थे। कोई कह रहा था कि मामला बहुत बड़ा है, तो कोई सोच रहा था कि शायद आज किसी बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। तभी विक्रांत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। उसने उस महिला की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी यह खामोशी वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में नए सवाल खड़े कर रही थी। आखिर वह सच क्यों नहीं बोल रहा? क्या वह किसी दबाव में है, या फिर उसके पास ऐसा कोई राज है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है? महिला ने एक बार फिर पूरी मजबूती से कहा, आज फैसला होगा। आज सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि सच की जीत होकर रहेगी। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि कुछ लोग उसी समय उसके समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन मिस फंडा ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए कहा, अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। महिला ने बिना डरे जवाब दिया, कीमत तो उसे चुकानी पड़ेगी जिसने इतने दिनों तक झूठ के सहारे लोगों की जिंदगी से खेला है। अब खेल खत्म होने वाला है। इतना कहकर उसने धीरे धीरे वह फाइल खोली। जैसे ही पहला दस्तावेज बाहर निकला, पूरे हॉल में बैठे लोगों की सांसें थम गईं। हर कोई उस कागज को देखने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि उस फाइल के अंदर मौजूद पहला सबूत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई लोगों की असलियत को भी बेनकाब करने वाला था। और अगले ही पल जो होने वाला था, वह वहां मौजूद हर इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने